हमको दिए तुमने पैसे वापस? पैसे दिए वापस हमको? 300 रुपए एक टिकट पे यहाँ पर बढ़ा दिया गया। देखो कैसा भाग गया ये। अब कूड़ा वगैरह डाल के रखा हुआ है और ये सेकंड एसी की सीट्स है। सुबह 6:10 में निकलना था, अब 7:10 में निकलेगी। तो ये लो आलू की सब्जी है। यहाँ पर ओवरटेक मार के जा रही है आगे अपनी स्पेशल एक्सप्रेस को। ट्रेन नंबर 01801 झांसी कानपुर स्पेशल, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 216 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे 10 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस झांसी कानपुर स्पेशल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब झांसी जो लखनऊ इंटरसिटी चलती है ना, वो चल रही है अभी फिलहाल कैंसिल। पूरी कहानी बताएंगे आपको आगे जर्नी में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी खड़े हुए हैं हम झांसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और ये देख लो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये एक स्टॉल है AH व्हीलर प्राइवेट लिमिटेड करके। यहाँ पर पानी की बोतल हमने ली है, ये भाई साहब बेच रहे हैं 20 रुपए की। अभी एक और पैसेंजर से इन्हें ऑनलाइन भी 20 रुपए डलवा ली है। हाँ भाई साहब, कितने की है बोतल पानी की? 15 की। अभी ऑनलाइन कितना पेमेंट कराया? 20। जितना आप कर दो का इधर का चंदा चल रहा है क्या? मंदिर है, मंदिर खोला है तुमने? तो फिर कितनी देर से खड़े हैं इधर पे पानी की बोतल लेने के बाद? दिए पैसे वापस हमको? 15 की बोला था कि नहीं? क्या बोला था? ये बोतल मैंने ली भाई, मैं 5-7 मिनट से तुमको देख रहा हूँ, ठीक है? तुमने दूसरे पैसेंजर को भी 20 की दी, 15 मैंने कहीं नहीं दी तुमने 15। मैंने उनसे बोला 15। हाँ, कोई फालतू पैसा आना किसी के पास तुमको ज्यादा देकर जाएगा। अब दे रहे हो तुम, जब दे क्या रहा है? हम तो पहले भी उनसे 15 हमको दिए तुमने पैसे वापस? पैसे दिए वापस हमको? कितनी देर से खड़े हैं हम इधर पे? जब से तुमको लिए नहीं क्या होता है? जब तक कोई तुमसे कहेगा नहीं। 15 की दे देते। कहाँ दी तुमने 15 की महाराज? कहाँ किसको दे दी 15 की? इतने ऐसे पैसे दिए तुमने वापस? उसको नहीं दी मैंने 15। अभी हमको तो नहीं दी तुमने। अब वीडियो बना रहे हैं तब तुमको ध्यान आ रही है कि 15 की है। वीडियो बना रहा है मतलब मैंने किसको? अभी वो 20 की लेके गए पैसेंजर सामने मेरे। 15 कर दो, 20 करके चले। अच्छा, तुमने बोली भैया 20 कर दो, हम यहीं खड़े होके सुन रहे हैं। ज्ञान तो दो ही नहीं फालतू, ठीक है? तुम्हारा डालते हैं बढ़िया कंप्लेन, तुम्हारा जुर्माना आएगा ना तब तुमको पता लगेगा। अब दे रहे हैं भाई साहब 5 रुपए ऊपर, जबकि लिखा हुआ रेल नीट 15, जबकि बोतल पे ही मेंशन रहता है। लेकिन इन लोगों ने लूट मचा रखी है पूरे में। हाँ 15 की तुम कितना दे रहे हैं सब दिख रहा है वो तो। हाँ कहाँ दे रहे हो? अभी हमको तो नहीं दी, मांगूंगा मैं। और दूसरे पैसेंजर को अभी 20 का करवाया तुमने ऑनलाइन। हाँ पागल है ना कोई, तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे जाएगा? तुम तो मतलब मंदिर खोला है, तुम्हें डोनेशन आ रहा है। देखो कैसा भाग गया ये, अब स्टॉल से बाहर भाग गया। कहाँ गया? हाँ अरे अभी 20 रुपए बोल के एक्स्ट्रा करवाया पैसेंजर से पैसा इसने। हम इधर खड़े हुए हैं, दे ही नहीं रहा, मन ही नहीं हो रहा है पैसा वापस करने का इसका। ये है भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर AH व्हीलर प्राइवेट लिमिटेड। इनसे पूछो भाई साहब से क्या हुआ। ये 20-20 रुपए की पानी की बोतल भेज रहे हैं। अभी ऑनलाइन पेमेंट कराया इनने 20 रुपए का। जितना आप कर दो इधर का। डोनेशन ले रहे हो क्या? हाँ क्या बात है, डोनेशन ले रहे हो इधर क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहुंचाते हैं सीधा कंट्रोल रूम में। वीडियो आपका टेंशन नहीं लो। आप 15 देंगे? हम तो 15, हम क्या देंगे, सब 15 ही देंगे भाई साहब। जो 15 ये लिख रखा है आपने खुद इधर पे, ठीक है? बोतल पे भी लिखा है उसका। तो अभी देख लो सुबह का बज रहा है 6:58 और फाइनली अभी अपनी स्पेशल ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन के। रिशेड्यूल हो गई भाई साहब आज की गाड़ी अपनी ये भी। ये देख लो भाई साहब, इस ट्रेन में आपको ब्लू ICF कोचेस देखने को मिल जाएंगे। रेयर हो गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा। AC चेयर कार वाला कोच ब्लू ICF ही लगा हुआ है। तो झांसी रेलवे स्टेशन में बहुत दिनों से हम सुन रहे थे, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि भाई यहाँ पर पानी वानी जो है महंगा बेचा जा रहा है, स्कैम चल रहा है रेलवे स्टेशन पे। एक आध बार हमने भी नोटिस किया है और अभी हमने बॉटल ली
तो वो चीज़ एकदम पकड़ी गई। ये एच व्हीलर करके जो है ना, जितने भी स्टॉल हैं झांसी रेलवे स्टेशन पे, सब में ऐसे ही लूट मचा रखी है। एक दिन और चल रहा था भाई ये, तो हमने कंप्लेंट डाला था, हम निकल रहे थे, ओवरनाइट ट्रेन जर्नी थी दिल्ली के लिए, तब की बात है, कुछ ही दिन की, मतलब पिछले ही टूर की बात है। तब भी हम कंप्लेंट डाल के गए थे। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे था वाला स्टॉल, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। तो यहाँ की भी टोटल हमने वीडियो बना दी, और एक कंप्लेंट भी इसकी हम डाल ही देंगे अभी रेल मदद के पोर्टल पे। तो भाई जब टोटल स्कैम जो है ये एच व्हीलर वाले जो भी वेंडर्स हैं वो कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। वैसे आज की अपनी ट्रेन को सुबह 6:10 में निकलना था झांसी रेलवे स्टेशन से, लेकिन स्पेशल ट्रेन है तो भाई पहले ही रीशेड्यूल हो गई, 1 घंटा लेट हो गई बिना चले। सुबह 6:10 में निकलना था, अब 7:10 में निकलेगी। अब 7 बजे तो प्लेटफॉर्म पे ही लगाया है, देखते हैं कितनी देर में निकलने वाली है। चलो फिलहाल तो अभी बोर्ड करते हैं पहले अपने कोच में। वैसे आज की जर्नी होने वाली है हम लोगों की इस ट्रेन के सेकंड एसी में। कोच है अपना A1, चलो A1 कोच में करते हैं बोर्ड। वैसे इस ट्रेन में आपको थर्ड एसी चेयर कार और अपना सेकंड सीटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, और सेकंड एसी तो है ही जिसमें आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो भाई साहब ये रहा आज का अपना कोच सेकंड एसी का। बाकी सीट है अपनी 29, और अपनी फेवरेट आज की साइड लोअर। बस यही है भैया कि ये पुराने ICF कोचेस हैं, तो विंडोज़ की जो ग्लासेस वगैरह है वो एकदम आपको गंदे मिलेंगे इस गाड़ी में। यहाँ का तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बाहर का दिख रहा है, बट हमारी सीट पे जो है वो एकदम बेकार है। बाकी ऑलमोस्ट अभी तो पूरा कंपार्टमेंट खाली ही पड़ा हुआ है, वो खाली ही जाने वाला है इस जर्नी में। तो ये लो भाई साहब, अभी हमने कंप्लेन कर दी है रजिस्टर ऑनलाइन रेल मदद के पोर्टल पे, जो स्टॉल पे ओवरचार्जिंग हो रही थी ना, उसी के लिए। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 17 मिनट की देरी से फाइनली अपनी झांसी कानपुर स्पेशल एक्सप्रेस निकल रही है झांसी रेलवे स्टेशन से। अपनी झांसी कानपुर स्पेशल निकल चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल इन टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 6:10 पे निकलती है झांसी रेलवे स्टेशन से, और 10:20 पे पहुंचा देती है कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन जो है ना, कानपुर सेंट्रल नहीं जाती, कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे जाती है। अभी देख लो झांसी रेलवे स्टेशन से हम लोग निकले हैं, और पैरेलल डिपार्चर हो रहा है यहाँ पर मालगाड़ी के साथ में। इसको ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, अपनी ट्रेन को भी, बट यहाँ से रूट अलग हो जाएगा दोनों ही गाड़ियों का। मालगाड़ी जा रही है ग्वालियर होती हुई दिल्ली वाले रूट पे, और हम लोग बढ़ रहे हैं कानपुर वाले रूट पर। बत्तीस किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, चिरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चिरगांव की बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ का जो यूथ था ना, 1935 से 1945 तक यूथ ने काफ़ी ज्वाइन किया फ्रीडम मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा यहाँ के लोगों का भी। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो मात्र 2 प्लेटफॉर्म है, 12 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 3 मिनट का स्टॉप। और ये रेलवे स्टेशन देख लो, छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है। मोस्टली जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो तो यहाँ रुकती भी नहीं है, प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा कच्चा है। तो ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन इस रूट में अभी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं।
वैसे इस ट्रेन की जर्नी जो है काफ़ी छोटी है, मतलब 4-4.25 घंटे की जर्नी है। 225 किलोमीटर ये ट्रेन कवर करती है। उसके बाद भी इस ट्रेन अगर आप AC क्लास में ट्रैवल करोगे या तो 3rd AC या 2nd AC, वही बेड रोल आपको मिलेगा। बेड रोल की फैसिलिटी आपको मिलेगी सभी पैसेंजर्स को। ऑलरेडी मतलब सीट पर अभी रखा हुआ था बेड रोल जब हम आए, तो चादर वादर बिछा के आराम से आप सो सकते हो। पिलो वगैरह भी है, ये देख लो। तो लंबी नहीं है जर्नी, स्पेशल ट्रेन है, लेकिन उसके बाद भी इस ट्रेन में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। ICF कोचेस के साथ चलती है ये ट्रेन। तो ICF कोच अपने मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हैं, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगातार मेंटेन किए हुए है अभी अपनी ट्रेन। इससे ऊपर तो खैर जा नहीं सकती, क्योंकि ना तो इस रूट पे अलाउ है और ना ही ये गाड़ी LHB है। तो 110 मैक्स है इस रूट का और इस ट्रेन का भी। एटी 89 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 8 जंक्शन रेलवे स्टेशन। 8 जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन आती है अपनी झांसी से, एक चली जाती है ओरई होते हुए कानपुर के लिए, जिस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से कोच के लिए अलग हो जाती है। इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन होने के बाद भी मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी इस स्पेशल ट्रेन का, जबकि चिरगांव पे 3 मिनट का हॉल्ट था, यहाँ पर मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट है। और सुबह सुबह ये ट्रेन निकलती है, लेकिन इसमें आपको ब्रेकफास्ट के कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे रेलवे स्टेशन पे। अब सीधा जो ऑप्शन अगर आपको कुछ खाने पीने को चाहिए ना, तो वो ओरई रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगा। वहाँ देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर देख लो कोई भी स्टॉल नहीं, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे से ये रेलवे स्टेशन हैं, तो यहाँ वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने बताया था ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो एक लाइन आती है अपनी कोच से, तो ये देख लो कोच की तरफ से आ रही है एक गाड़ी। ये पैसेंजर ट्रेन है, क्योंकि सरसोकी करके एक जगह है, वहाँ के लिए जाती है ओरई होते हुए। पहले तो ये ट्रेन अपना कोच से 8 के बीच में ही चलती थी। थोड़ा और पहले अगर आ जाती है ट्रेन तो पैरेलल अपना अराइवल होता है इसके साथ में। बाकी ये ट्रेन देख लो बिल्कुल छोटी सी ट्रेन है, एक कोच ये है, दूसरा वो, और तीसरा आखिरी में। मात्र 3 कोच के साथ में जो है ये ट्रेन चलती है। अभी अपनी ट्रेन रोक दी गई थी, क्योंकि इस ट्रेन से जो भी पैसेंजर आए जिनको आगे जाना है उनके लिए। तो देखो वहाँ से पैसेंजर उतरे और यहाँ पर बोर्ड कर चुके हैं। तो 8 जंक्शन निकलने के बाद बस अभी हम अपनी सीट पर आए हैं, और एक चीज़ हमने नोटिस की है, मतलब 2nd AC में भी अगर पैसेंजर्स इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी मतलब सोचने वाली बात है। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं पहले। तो ये अपना पूरा कोच है 2nd AC का, ये हमारी सीट है, और सामने देखो एक ये सीट है, ठीक है, लोअर बर्थ। इसमें आप ऐसे ओपन कर सकते हो, बैठने के लिए ओपन करने के हिसाब का है, और लेटने के लिए इसको आपको ऐसे बंद करना रहता है। अब यहाँ देखो एक गैप रहता है, इसमें लोगों ने कितना कूड़ा वगैरह डाल के रखा हुआ है, और ये 2nd AC की सीट्स हैं, और यहाँ पर ऐसा कूड़ा डला हुआ है। अब इसमें गलती भाई रेलवे की तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस जगह ऐसे घुसेड़ के कूड़ा डालना, भाई कोई रेलवे के कर्मचारी थोड़ा ना डाल रहा है, डाल तो पैसेंजर ही ना है ना। इतना समझ होना चाहिए कि यहाँ से उठा के भाई साहब अपना बाहर डाल दो जाके डस्टबिन में, लेकिन नहीं, यहीं सीट में घुसेड़ दिया और यहीं बैठे रहते हैं। ऐसे पैसेंजर ट्रैवल करते हैं भाई। और ये 2nd AC की स्थिति है,
तो बाकी और क्लास में ट्रैवल करने वालों की क्या भाई सोच होगी, क्या मेंटेलिटी होगी, आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें देखकर। देखो क्या क्या तो सब डाल रखा है इसके अंदर कि इंसान को बैठने का भी मन ना हो इस सीट पे, ये देखने के बाद। Train number 01801 from Viragna Rani Lakshmibai Tangi is going to reach one. एक 114 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उरई रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उरई की बात करें तो ये अपने टेम्पल्स और गुलाब जामुन के लिए फेमस है। स्टेशन पे आपको गुलाब जामुन यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, बट वो बात तो है कि मतलब सिटी में आप प्रॉपर किसी शॉप से लोगे और स्टेशन से लोगे तो उसमें टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता ही है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने की। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे एटलीस्ट 5 मिनट का हॉल्ट तो देना चाहिए था इस ट्रेन का, लेकिन मात्र 2 ही मिनट का है। तो पीछे की साइड में जो है थोड़ा सा बीच में मतलब रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप कुछ खाने पीने के ऑप्शंस ले सकते हो। गुलाब जामुन वगैरह तो आपको यहाँ पर ऐसे ठेले वगैरह पे भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं और गुलाब जामुन ये डिब्बे में रखे हुए हैं। तो गुलाब जामुन, समोसा, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जब आप आ रहे हो रही रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ पर देखो वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, तो यहाँ से आप पानी वगैरह भी ले सकते हो और स्टॉल से भी वेंडर से ले सकते हो पानी वगैरह। तो ये है उरई पे आपको एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के लिए समोसा वगैरह मिल जाएगा, बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लो अमूल का भी एक स्टॉल है, तो यहाँ से आपको चीज़ें तो खाने पीने के ऑप्शंस मिल ही जाएंगे सुबह सुबह। तो इसी रेलवे स्टेशन से आप फटाफट ले लेना अगर इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि 2 ही मिनट का हॉल्ट है। ये देखो स्टॉल्स आगे की साइड भी थे काफ़ी। वैसे इस ट्रेन में आपको पेंट्री, साइड पेंट्री ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो खाना पीना अपना या तो साथ लेकर चलो या फिर यही उरई वाला ऑप्शन है जो हमने अभी आपको दिखा दिया। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो घर से लाओ ब्रेकफास्ट वगैरह, अपना खाना पीना जो भी आपको चाहिए। वैसे जर्नी 4-5 घंटे की, लेकिन एटलीस्ट ब्रेकफास्ट की ज़रूरत तो है, और नहीं है तो फिर भाई इधर ही से आपको समोसे वगैरह लेने होंगे। हम तो खैर घर से ही खाना पीना अपना लेकर चले थे। चलो अभी अपना ब्रेकफास्ट हम आपको दिखाते हैं और ब्रेकफास्ट फटाफट निपटा लेते हैं अभी अगले स्टेशन आने से पहले। तो भाई साहब अभी ब्रेकफास्ट में हम लाए हैं ये पूड़ियाँ और सब्जी, क्योंकि घर से ही आ रहे हैं। तो ये लो आलू की सब्जी है और साथ में है गर्मा गर्म पूड़ी। अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है क्योंकि इसमें एलुमिनियम फॉइल में रखा हुआ था ना। तो मस्त अपना पूड़ी सब्जी का नाश्ता हो जाएगा। और देख लो अभी भी यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं आया है, पूरा कंपार्टमेंट ये हमारा मस्त खाली पड़ा हुआ है। एक चीज़ तो है भाई साहब, पहले छोटे में जब घर का खाना लेके सब घर वाले ट्रैवल करते थे ना हम लोग ट्रेन में, तब ये लगता था यार घर का खाना क्यों, बाहर का क्यों नहीं ले रहे खाना। लेकिन अब जब इतना ट्रैवल करते हैं, इतने दिन बाहर ही रहते हैं, तो अब जब ट्रेन में घर का खाना खाते हैं ना, इसका स्वाद दुगना हो जाता है भाई साहब। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ऐसा है। जब भी हम ट्रेन में घर का खाना खाते हैं दुगना स्वाद लगता है। यही तो मज़ा है, ट्रैवलिंग हो ट्रेन में और खाना हो घर का। बस वही है ना कि अब जब घर से निकल रहे हैं तब तो हम ले आए तो ठीक है, लेकिन बाहर जब रहते हैं तो फिर बाहर का ही खाना होता है। उसमें मज़ा भी नहीं आता, पेट भी नहीं भरता, मन भी नहीं भरता, बट क्या करें, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर बाहर का ही खाना होता है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कालपी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 1 मिनट का हॉल्ट सिर्फ दिया हुआ है अपनी ट्रेन का, इसलिए यहीं गेट पे खड़े हुए हैं। बाकी एक चीज़ अब हम आपको इस ट्रेन के बारे में बताते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग बोला था लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है कैंसिल, तो उसको जो कैंसिल करने का रीज़न है कि कानपुर और लखनऊ के जो बीच का जो सेक्शन है ना, उस पर चल रहा है अभी कुछ इंटरलॉकिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी ट्रेन जो है कैंसिल, इसलिए लखनऊ इंटरसिटी को भी कैंसिल कर दिया है। और उसकी जगह पर ये झांसी कानपुर स्पेशल बना के इस ट्रेन को चला दिया है। वो जो रेक था ना लखनऊ इंटरसिटी का, वही यही है रेक, ये कोई दूसरा रेक नहीं है, वही रेक को स्पेशल बना के चला दिया गया है।
लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे अपने जो लखनऊ इंटरसिटी चलती थी ना, उसी की सेम टाइमिंग पे ये गाड़ी चल रही है। सारी चीज़ सेम है, रेक भी सेम है, जो कोचेस लगते थे सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी चेयर कार, वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे है, सेकंड सीटिंग वगैरह। लेकिन इस पर फेयर बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो चलो सबसे पहले अभी हम आपको टिकट्स वगैरह दिखा देते हैं IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के टिकट में, ये स्पेशल जो बना के चलाई इसमें और लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में। मात्र 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी अपनी ट्रेन कालपी रेलवे स्टेशन से निकल गई है। ये भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, देख लो। यहाँ अभी आपको कुछ खाने पीने के ऐसे कुछ भी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, बस 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये देख लो, दोनों ट्रेनों का ये अपनी कानपुर स्पेशल इसमें अभी अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ये है लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब दोनों के फेयर में कितना अंतर है वो आपको हम दिखा देते हैं। इंटरसिटी खैर इस ट्रेन से 5 मिनट ज़्यादा ही लेती थी, क्योंकि वो कानपुर सेंट्रल जाती थी और ये गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन जाती है। अब इस ट्रेन का सेकंड सीटिंग का किराया है 110 रुपये, वहीं लखनऊ इंटरसिटी का था 100 रुपये। यहाँ तो कोई आपको खासा अंतर नहीं मिलेगा। अब AC चेयर कार में जाएंगे तो ये देख लो 475 रुपये इस ट्रेन का है अपनी स्पेशल का, और 370 रुपये था अपनी लखनऊ इंटरसिटी का। ये देख लो, अभी अपन लोग निकले कालपी, दर्शन कर लो यमुना जी के आप। तो यहाँ पर अभी हम दिखा रहे थे फेयर प्राइस का डिफरेंस। तो लखनऊ इंटरसिटी के AC चेयर कार और इसके AC चेयर कार में लगभग 100 रुपये का ही डिफरेंस है। अब आ जाओ थर्ड AC पे, तो थर्ड AC का इस स्पेशल ट्रेन का किराया है 770 रुपये और लखनऊ इंटरसिटी का है 505 रुपये। और अब आ जाते हैं सेकंड AC पे, तो सेकंड AC का किराया है 1025 इस स्पेशल ट्रेन का, और वहीं इंटरसिटी का किराया है 710 रुपये। अब समझ लो 300 रुपये एक टिकट पे यहाँ पर बढ़ा दिया गया स्पेशल ट्रेन के नाम पर। स्पेशल ट्रेन के नाम पर 300 बढ़ा सेकंड AC का, और लगभग अपना 200 रुपये बढ़ा थर्ड AC का। 200 से ज़्यादा ही, 250 से ऊपर। हमारा सवाल ये है कि जब कानपुर तक ट्रेन चलानी ही है तो स्पेशल ट्रेन क्यों? लखनऊ इंटरसिटी को शॉर्ट टर्मिनेट भी तो कर सकते थे कानपुर पे, ताकि जो नॉर्मल ट्रेन नंबर और नाम है उसके हिसाब से चलती, और जो नॉर्मल फेयर है वही लगता पैसेंजर्स को। लेकिन भाई साहब यहाँ पर स्पेशल ट्रेन बनाकर और एक्स्ट्रा पैसेंजर से पैसे निकलवाने वाली टेक्निक ही है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई साहब वही रेक है, वही ट्रेन, सब चीज़ें वही है, वही टाइमिंग है, बस स्पेशल लगा के और 300-400 रुपये बढ़ा दिए यहाँ पर टिकट पे। वही तो चीज़ है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना यार। रेलवे खुद ही मतलब ऐसे करके लूटेगी पैसेंजर को, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब 300-400 रुपये की टिकट पे बढ़ा दिए सीधे स्पेशल के नाम पर। वही इंटरसिटी चलती रहती, उसको शॉर्ट टर्मिनेट कर देते गोविंदपुरी या कानपुर सेंट्रल पे, क्या हो जाता। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर कमेंट ज़रूर बताना भाई साहब, कि ये चीज़ ठीक है कि स्पेशल ट्रेन बना कर एक्स्ट्रा पैसा लेना, या फिर भाई वही इंटरसिटी ही चलनी चाहिए थी कानपुर तक। चलो अभी ये देखो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पुखराया रेलवे स्टेशन। अभी तक इस जर्नी में एक भी क्रॉसिंग देखने को नहीं मिली, और ये है इस जर्नी की पहली क्रॉसिंग। सामने से ये आ रही है गोरखपुर LTT एक्सप्रेस, इसका भी हॉल्ट है पुखराया पे और अपनी ट्रेन का भी। खैर ये ट्रेन थोड़ी लेट भी चल रही है, क्योंकि इसका भी रूट डाइवर्ट है मनकापुर से, जो है ना कानपुर तक इसका रूट डाइवर्ट है। जैसे कि हमने बताया ट्रेन अभी लखनऊ वाले रूट पे नहीं चल रही हैं, क्योंकि काम चल रहा है वहाँ ट्रैक पे।
वैसे इस वाली ट्रेन का नंबर है 20104, गोरखपुर मुंबई LTT एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में आपको पेंट्री वगैरह भी मिल जाएगी। आगे साइड निकल गई पेंट्री कार का कोच। तो ये अपना सेकंड AC का कंपार्टमेंट है। ये गंदगी वाली चीज़ तो हमने आपको दिखाई दी थी। और पुराने ICF कोचेज़ में क्या होता है कि ये थोड़ा विंडो वगैरह क्लियर नहीं होती, जैसे वहाँ की क्लियर नहीं है, यहाँ की तो फिर भी थोड़ी ठीक ही है। ये तो एक चलो नेगेटिव या आपको माइनस पॉइंट हो गया, बट प्लस पॉइंट रहता है इसकी सीट्स। ICF कोच की जो सेकंड AC की सीट है या थर्ड AC की भी है, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। लेकिन ये सेकंड AC की सीट्स चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, इनकी विड्थ काफ़ी अच्छी होती है, चौड़ाई बहुत बढ़िया होती है और काफ़ी ये देखो कंफर्टेबल भी है ये सीट्स। तो काफ़ी बढ़िया जो है आपको कंफर्टेबल जर्नी रहने वाली है। अगर ICF कोच में आप सेकंड AC वगैरह में ट्रैवल करते हो तो स्पेस के मामले में काफ़ी बढ़िया रहता है। ये इसका फर्स्ट AC भी, इसका सेकंड AC भी ICF का ज़बरदस्त होता है। तो चलो वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं भाई साहब इस स्पेशल ट्रेन की। तो यहाँ पर देखो पानी आनी चालू है ऑलरेडी, बेसिन ठीक ठाक ही साफ़ है, मिरर तो कुछ साफ है ही नहीं ढंग से, देख लो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो यहाँ तो बेसिन वगैरह सही साफ़ है, पहले लगाते हैं कुंडी। मिरर भी ठीक ठाक साफ़ है, बाकी हैंड वॉश पानी अवेलेबल है। और जर्नी तो छोटी है तो पानी क्या ही ख़त्म होगा, जर्नी में आपको हैंड वॉश और पानी तो अवेलेबल मिलेगा इस ट्रेन में। और साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है, वैसे सेकंड AC के हिसाब से थोड़ी कम है लेकिन सही है, यूजुअल कंडीशन में वॉशरूम मिलेगा आपको इस ट्रेन का। अभी गोविंदपुरी के आउटर में रोक रखा है अपनी स्पेशल ट्रेन को। बगल में ये आ गई अभी यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। सिग्नल तो खैर इसको भी नहीं है, और पहले आती तो शायद हम लोगों को ओवरटेक कर सकती थी ये ट्रेन, लेकिन अभी तो सिग्नल इसको भी नहीं है। भाई साहब स्पेशल ट्रेन होने का यहाँ पर ये तो घाटा है, अपनी टाइमिंग पहले है, उसके बाद भी यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस को पहले निकाला जा रहा है इधर से। हम लोगों को गोविंदपुरी ही जाना है, ये तो जाएगी पूरा कानपुर सेंट्रल तक। यहाँ पर ओवरटेक मार के जा रही है आगे अपनी स्पेशल एक्सप्रेस को। बड़ा स्लो ओवरटेक रहा, पहले आके रुकी ये ट्रेन, उसके बाद आगे निकली है। अपने निर्धारित समय से 56 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी स्पेशल ट्रेन की डेस्टिनेशन कानपुर के गोविंदपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी दिल्ली साइड से भी आप आओगे ना तो पंकी धाम होते हुए लाइन अगर मिलती है, उसके बाद कानपुर सेंट्रल पहुँचती है। तो कानपुर मतलब झांसी वाली लाइन और ये सब इकट्ठी होके यहाँ से निकलती हैं। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा इस ट्रेन का, जैसा कि अपना इंटरसिटी का रहता है ऑलमोस्ट वैसा ही रहा। बस 1 घंटा लेट निकली थी, उसके बाद भी 56 मिनट यहाँ पर जो है 1 घंटा को 1.25 घंटे लगभग लेट निकली थी अपनी ट्रेन झांसी से। उसके बाद ही 56 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची, क्योंकि समय काफ़ी है भाई साहब इस गाड़ी के पास में। इंटरसिटी जो चलती है उसके पास भी काफ़ी समय रहता है, तो टाइम से पहुँचा देती है ऑलमोस्ट। तो भाई अभी अपन लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हम शायद दूसरी बार के पहली बार ही डीबोर्ड कर रहे हैं ट्रेन को। यहाँ से हमने कभी भी बोर्ड और डीबोर्ड नहीं करी है ट्रेन। वैसे नॉर्मली जो भी ट्रेन है सारी मतलब जाती हैं अपनी कानपुर सेंट्रली, बट ये वाली यहीं तक है। चलो आपको ये जर्नी ब्लॉग कैसा लगा है, छोटी सी जर्नी थी बट आपको लगी कैसी है कमेंट्स जरूर बताना। और ऐसे छोटे छोटे रूट्स अगर आप और भी कवर करवाना चाहते हो, मतलब और देखना चाहते हो जर्नीज, तो वो भी कमेंट्स में बताना। और कौन से रूट्स जो छोटे छोटे ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, वो भी। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।